किसी जमाने की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक नेक दिल मगर सादा लो लड़का रहता था। उसका नाम नईम था। गांव वाले उसे बेवकूफ कहते थे, क्योंकि वो दुनिया के चालाकी भरे तौर तरीके नहीं जानता था, ना ही वो दुनियावी फरेब और सियासत में महारत रखता था। लेकिन हकीकत में वो साफ दिल, सच बोलने वाला और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करने वाला था। नईम एक गरीब किसान का बेटा था। बचपन से ही वो खेतों में काम करता, जानवरों की देखभाल करता और गांव के बुजुर्गों की खिदमत करता। उसका दिल बहुत नर्म था। कोई भी परेशान होता तो वो फौरन मदद को पहुंचता। लेकिन चूंकि वो कभी झूठ या मक्कारी से काम नहीं लेता था, इसलिए लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, नईम इस दुनिया में सीधा चलने वाले जल्द नुकसान उठाते हैं, जरा चालाकी भी सीख लो। नईम मुस्कुरा कर कहता, मेरा भरोसा लोगों पर नहीं, अल्लाह पर है। जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा। उस सल्तनत का बादशाह नेक दिल था, लेकिन उसके वजीर सब लालची और खुद गर्ज थे। वो अपने मफाद के लिए अवाम का इस्तेहसाल करते, झूठ बोलते और बादशाह के सामने खुशामद करके अपने ओहदे बचाए रखते। बादशाह जानता था कि उसे एक ऐसा वजीर चाहिए जो ईमानदार, सच्चा और खौफे खुदा रखने वाला हो, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कहाँ मिलता। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि सल्तनत में जो भी शख्स मेरे 3 सवालों के सच्चे जवाब देगा, मैं उसे वजीर बना दूंगा। ये खबर गांव-गांव, शहर-शहर फैल गई। हर कोई वजीर बनने का ख्वाब देखने लगा। गांव के कुछ नौजवानों ने मजाक करते हुए नईम से कहा, अरे नईम, तुम भी जाकर कोशिश करो, हो सकता है तुम वजीर बन जाओ। वो हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नईम जैसे सादा लोग को सवालात का जवाब देना नहीं आएगा। नईम ने दिल में सोचा, मैं क्यों न जाऊं? अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद मेरे नसीब में यही हो। चंद दिन बाद महल में हजारों लोग जमा थे। बादशाह तख्त पर बैठा और बारी बारी लोगों को बुलाया जाने लगा। जो भी आता अपनी चालाकी और जबान के जोर से जवाब देने की कोशिश करता, लेकिन या तो झूठ पकड़ा जाता या खुद गर्जी जाहिर हो जाती। जब नईम की बारी आई तो सब दरबारी हंसने लगे। किसी ने कहा, अब देखो ये बेवकूफ क्या कहता है। बादशाह ने पहली मुस्कुराहट से पूछा, पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? नईम ने सादगी से जवाब दिया, ईमान, क्योंकि अगर ईमान ना हो तो सोने चांदी के ढेर भी बेफायदा हैं। दरबारी चौंक गए। बादशाह ने दूसरा सवाल किया, अगर तुम्हें ताकत और दौलत मिले तो सबसे पहले क्या करोगे? नईम ने कहा, सबसे पहले उन गरीबों का हक दूंगा जिनके पास कोई सहारा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि असल मालिक अल्लाह है और हम सब उसके अमानतदार हैं। बादशाह ने तीसरा सवाल किया, अगर मैं तुम्हें वजीर बनाऊं तो तुम किस बात से बचोगे? नईम ने जवाब दिया, गुरूर और जुल्म से। वजीर बनने के बाद भी नईम की सादगी नहीं बदली। वो रोज महल के बजाय बाजार और गलियों में जाकर लोगों की बात सुनता, गरीबों के लिए बैतुल माल से मदद दिलवाता कि इसे वजीर रखना सल्तनत के लिए खतरा है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, सियासत अगर मक्कारी और झूठ का नाम है तो हाँ, नईम नहीं जानता, लेकिन अगर सियासत अदल, रहम और अमानत का नाम है तो वो इस सल्तनत का सबसे बड़ा सियासतदान है। कुछ साल बाद सल्तनत पर एक करीबी बादशाह ने हमला कर दिया। सब वजीरों ने महल में छुपने का मशवरा दिया, मगर नईम ने कहा, जहां पना, असल बहादुरी महल में बैठने में नहीं, अवाम के साथ खड़े होने में है। नईम खुद फौज के साथ महाज पर गया, जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी की और गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया। उसकी ईमानदारी और कुर्बानी देखकर फौजियों का हौसला बढ़ा और आखिरकार दुश्मन पसपा हो गया। सालों बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ, अवाम ने मुतफ़िका तौर पर नईम को बादशाह बना दिया, लेकिन वो हमेशा कहता, मैं बादशाह नहीं, बस अल्लाह का एक बंदा और उसकी मखलूक का खादिम हूँ। यूं वो लड़का जिसे सब बेवकूफ़ कहते थे,
اپنے ایمان، سچائی اور عاجزی کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ اصل عقل وہ ہے جو انسان کو نیکی، عدل اور اللہ کے خوف کی طرف لے جائے۔ دنیاوی چالاکی وقتی فائدہ دیتی ہے، مگر ایمان اور سچائی دائمی عزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اصل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔